हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल ममता इस पार्ट में हमने देखा था कि ये जो ममता थी उसने वो जो मुगल उसके यहाँ पर आश्रय लेने के लिए आया था वो क्या करती, उसके झोपड़ी में रहने के लिए उसे अनुमति दे देती कि वह कहती कि मैं क्या हूँ, एक ब्राह्मण कुमारी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि जो भी पथिक आए उसे मैं आश्रय देना, ये क्या है, मेरा कर्तव्य है, ये मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। तो यह कहकर जो आश्रय लेने के लिए जो मुगल था वो चंद्रमा के जो मंद प्रकाश में उस ममता का मुखमंडल यानी उसका चेहरा देखता है। आगे हम देखेंगे। उसने मन से उसे नमन किया, यानी उसके ममता के इस वाक्य से उसे बहुत अच्छा लगा। ममता पास ही टूटी दीवारों की ओट में चली गई। भीतर थके पथिक ने विश्राम किया, यानी उसकी वो जो झोपड़ी थी उसके अंदर जो टूटी दीवारी के अंदर जो पथिक था उसने विश्राम करने के लिए वो वहाँ पर चला गया। पथिक यानी राहगीर या यात्री। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस क्षेत्र में घूम रहे। अश्वरोही यानी घोड़े पर सवार कुछ लोग वहाँ उस जगह से घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, है ना। वो अपने मन में ही क्या करने लगी, सोचने लगी कि मैंने इस मुगल को क्या किया है, आश्रय दिया, और उस मुगल का पीछा करने के लिए ये जो अश्वारोही यानी घोड़े पर रहकर कुछ सैनिक है उसका क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। यह सुनते ही प्रसन्न हो सभी यौवन उल्लासपूर्ण वातावरण में खो गए। यह देख वह स्त्री और भयभीत हो उठी। तो पथिक ने पूछा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए और सचेष्ट हुई। सचेष्ट यानी चेष्टा करना। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने उसके यहाँ विश्राम किया था, है ना। विपत्ति में यानी मुझे विपत्ति आई थी, है ना। विपत्ति यानी विपदा आई थी, मेरे ऊपर संकट आया था, तो इसी श्री ने मुझे क्या दिया था, आश्रय दिया था। तुम क्या करो, इसे घर बनवा कर दो। आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी वो मेरी। ममता ने जलपान चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, है ना। वो जो सीपी रहती है पानी पिलाने वाली, उस सीपी से उसे जल पिला दिया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी, यानी देखो वो कितनी बूढ़ी हो चुकी थी। आकर वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी शीतकाल का प्रभात यानी ठंडी का मौसम की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल यानी वो इतनी क्या हो गई थी, वो कमज़ोर हो गई थी। बूढ़ी होने के कारण उसका शरीर क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था, और कमज़ोर होने के कारण वो वहाँ पर ही पड़ी थी। वह तो इसी जगह का तो उसे अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे आकर बैठे थे। वह घटना भी 37 वर्ष पहले की थी। ममता ने सुना। उसने पास बैठी स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, यानी वहाँ पर जो व्यक्ति आया था उसे बुलाने के लिए ममता ने उस स्त्री से कहा। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। शहंशाह यानी वह कौन है, एक राजा है या साधारण मुगल। पर एक दिन इसी झोपड़ी में मैं रुका था। वह क्या करता है, वह शहंशाह उस स्त्री से क्या कहता है कि मैंने एक दिन इसी झोपड़ी में आश्रय मुझे ममता ने दिया था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। यानी देखो उस चित्र में दिखाई दे रहा है कि वह अश्वारोही वो क्या करता है, आकर ममता से बातचीत करता है। तो देखो वो जो ममता है चित्र में दिख रही है कि वो कैसी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, उसका शरीर कैसा हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और कई वर्ष पहले इसी ममता ने इस झोपड़ी में उसे आश्रय दिया था। तो तुम अभी क्या करो, यहाँ पर मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में
जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक खड़ा होना यानी वो देखता ही रह गया। पर शिलालेख में ममता का कहीं भी नाम न था, यानी इसी इतिहास में ममता का कहीं भी नाम नहीं आया था। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया था, है ना। उस जगह पर जहाँ पर ममता रहती थी वहाँ पर क्या बनाया गया, अष्टकोण मंदिर बनाया गया। और वहाँ पर एक पत्थर था, है ना, शिलालेख। उस पत्थर पर वहाँ पर एक पत्थर लगाया गया था। तो उस पर क्या लिखा था कि 7 देशों के नरेश हुमायूं, 7 देशों के जो नरेश थे, नरेश यानी राजा, 7 देशों के जो राजा थे हुमायूं, उसने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। और उनका जो पुत्र है, हुमायूं का पुत्र अकबर, उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी जो मंदिर यहाँ पर बनवाया गया है। पर इस शिलालेख में ममता का नाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि ममता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से उसे आश्रय देकर उसकी जान बचाई थी। देखो ये पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने यह पाठ लिखा है। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए।